हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका डेली मोटो ब्लॉग में और एक और न्यू वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं एकदम न्यूली लॉन्च हीरो स्प्लेंडर X-Tech, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जो कि हमें बहुत मेहनत से मिली है क्योंकि हम सोच रहे थे न्यू बाइक है, इसमें दिखाते हैं कुछ ना कुछ। तो बहुत ही अमेजिंग बाइक है, मतलब कुछ न्यू फीचर्स डाले हैं इसमें, जो नॉर्मल स्प्लेंडर जो आती थी अपनी उसके मुकाबले बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स आए इसमें। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुई है और जहाँ तक की बात है हीरो की स्प्लेंडर का, तो इस बाइक ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया है। तो अब जाके क्या करेगा, मतलब और ही न्यू फीचर लाए हैं, अब मतलब खुशी ही देगा, निराश कभी नहीं किया। तो फिर देखते हैं इसके फीचर्स, और न्यू फीचर आए हैं काफ़ी सारे इसमें, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आप बने रहिए और सारे फीचर्स देखिए, तभी आपको इसके बारे में पता लगेगा और इसकी ओवरऑल लुक देंगे, आपको पूरा लुक दिखाएंगे कैसी दिखती है ये। फिर शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन की, जो कि आपको 97 सीसी का इसका इंजन मिलता है और 4 गियर मिल जाते हैं इसमें, जो कि हमेशा से स्प्लेंडर में आते हैं। तो जो इसका माइलेज है, जो कि कंपनी क्लेम करती है 60 से 70 का इसका माइलेज क्लेम करती है। तो मतलब आपको इजीली 70 किलोमीटर पर लीटर में इसका एवरेज मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं कि इसका इंजन जो पावर जनरेट करता है वो 7000 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। और दूसरा इसके साथ ये वेट क्लच पे आ जाती है, वेट क्लच मिलता है इसमें। तो और इसके बाद बहुत ही मैं बताऊं, एक इसमें सिस्टम दिया हुआ है ये i3S का, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे अभी। i3S जो कि ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। मतलब तो आते हैं अब इसके i3S जो क्या है काम इसका, ठीक है। इसका ये काम होता है, जैसे हम जाते हैं अपनी रेड लाइट पे खड़े होते हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं, तो इसमें इसका यही मेन फीचर दिया हुआ है कि हम जा रहे हैं रेड लाइट पे खड़े हो गए, तो हम क्या खड़े खड़े हम क्या सोचते हैं कि यार बंद करेंगे तो चालू होंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। जैसे कि आप बाइक ले जा रहे हैं और आपने रेड लाइट पे इसको न्यूट्रन पे छोड़ दिया, न्यूट्रन में छोड़ने के बाद अगर ये आपका स्विच ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड बाद बंद हो जाएगी। तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप क्लच दबाएंगे और स्टार्ट हो जाती है ये, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है वो यही है कि रेड लाइट पे आपका फ्यूल बचाना। रेड लाइट पे खड़े होते ही ये अपने आप ये ऑटो कट हो जाती है और ऑफ हो जाती है। तो इसका ये सिस्टम है i3S का, ये इस काम आती है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इसके मतलब जो कि अलग ही लेवल का है, मतलब इसके डिजिटल मीटर के बारे में, जो कि स्प्लेंडर में फर्स्ट टाइम आया है और किसी भी स्प्लेंडर में नहीं है, जो कि हीरो की स्प्लेंडर X-Tech में दिया हुआ है। बाकी अभी तक किसी भी बाइकें हैं उनमें ये डिजिटल मीटर नहीं आया है। तो ये दिखा देते हैं आपको, चलिए। तो इस टाइप से कुछ मिल जाता है, जो कि हमने अभी मतलब इस पे लैमिनेशन कराई हुई है। ये मतलब क्या ही लग रहा है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे आती है आपकी स्पीड, यहाँ पे आती है कितने किलोमीटर चल गई है, यहाँ पे स्टैंड का, यहाँ पे न्यूट्रल का, और यहाँ पे इंजन मतलब अभी ऑन है, ठीक है। तो इसमें ये सिस्टम दिया था और ये दिया हुआ है आपके फ्यूल का। और इसमें मैं एक और आपको बात बता दूँ कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, जो कि इसमें क्या ही शो करती है कि जैसे आप कहीं बाइक चला रहे हैं तो फिर इसमें क्या है, आपका किसी की अगर कॉल वगैरह आती है तो वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका नंबर शो हो जाएगा या फिर जो भी है, अभी करके देखेंगे इसमें क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो कि यहाँ पे शो होता है आपका, जैसे ये देख लिख के आता है ना ब्लूटूथ, तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि मतलब आजकल जो स्पोर्ट बाइकें होती हैं उनके अंदर आता है, जो कि वो फंक्शन इसमें आपको दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। डिजिटल मीटर के साथ देते हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही देखने में मज़ा आ जाता है अलग ही लेवल का। और उसके साथ साथ एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, जो कि इसमें जो दिया हुआ है आपका चार्जिंग पोर्ट। तो कोई भी भाई मतलब राइड कर रहा है या उसका फ़ोन डेड हो गया है, आजकल तो पता है ना, फ़ोन रखते हैं, फ़ोन के साथ कई एसेसरी जैसे कि ईयरबड हो गए, कुछ भी चीज़ रखते हैं चार्जिंग वाली, तो वो इस बाइक में लगा के हम कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। और मतलब ऐसा भी नहीं कि स्लो चार्ज होता, बहुत अच्छा चार्ज होता है इसमें। जैसे कि जिस भाई की भी बाइक है उससे हमने सारे रिव्यू लिए हैं, तो उसी को हम देख के बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट की, जो कि मिलती है हमें कुछ इस टाइप से देखने को।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो नॉर्मल लाइटें आती थी पहले, लेकिन उसके अलावा एक स्पेशली ये लगाई हुई है इंडिकेटर। तो यहाँ पे इस इंडिकेटर का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ कि इस इंडिकेटर का ये काम है, जब भी हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, आप ये देखिए जैसे बाइक स्टार्ट करी, ठीक है, तो जब हम इसको सेल्फ देंगे तब ये जल जाती है। और उसके बाद आप जानते हैं जैसे आजकल हर किसी में जैसे छोटी छोटी आइज़ बनाई हुई है या कुछ भी बनाए, तो उसकी जगह स्प्लेंडर ने इसको बनाया हुआ है ताकि हमेशा जलती रहे। जैसे कि आप देखते हैं जैसे पैशन में आती हैं तो छोटे से इंडिकेटर लगाए जाते हैं, या और स्कूटी वगैरह आती है उनमें भी आजकल हमेशा जो ऑन रहती है बाइक उसकी वो लाइट दी जाती है, तो ये उसी टाइप से जलती रहती है। तो दोस्तों जैसे कि बात कर लेते हैं फ्रंट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये लाइट दी हुई है और बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे हमेशा की तरह जो नॉर्मल स्प्लेंडर में दिए जाते हैं इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर हैं, नॉर्मली हेडलाइट है इसकी, बाकी और कुछ नहीं है। उसके अलावा आ जाते हैं अब बैक में। तो बैक में क्या ही बताएं, जो शुरू से स्प्लेंडर में चलता आ रहा है स्क्वायर लाइट, तो वो ही सेम स्क्वायर लाइट दी हुई है और इंडिकेटर भी वही सेम दिए हुए हैं। बाकी सारा ऑलमोस्ट जो नॉर्मल स्प्लेंडर आती है उसके अकॉर्डिंग सारा नॉर्मल सेम ही है। बाकी जो मुझे अच्छी चीज़ लगी इसमें दो ही चीज़ जो न्यूली लगी, जो कि है कि इसका डिजिटल मीटर, दूसरा ये i3s का सिस्टम। बाकी सारी पूरी सेम है, सब चीज़ सेम। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये प्राइस जो दिल्ली में ऑन रोड पड़ रहा है वो है 97,000 की जो आपको ये पड़ेगी। अगर आप मतलब EMI वगैरह कराते हैं तो वो ज़्यादा होती है, बाकी जो ऑन रोड प्राइस है इसका वो 97,000 है। तो दोस्तों इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप से नज़र आता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक इसका मिलता है 9.8 लीटर, मतलब अराउंड 10 लीटर मान लीजिए। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे एवरेज दे रही है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक है। जैसा कि मैं बता दूं, जिस भी बाइक की ये बाइक है ना, मतलब मेरे फ्रेंड की बाइक है, जिस भी बाइक की क्या, तो जिससे मैं लेके आया हूँ उसने भाई मतलब फुल टोरा कर रखा है। अभी नई बाइक ली है अगले ने और फुल रैप वैप सब करा दिया, मतलब जो अच्छी लुक आ रही थी ना वो भी, अब मैं क्या बताऊँ, कह रहा है पूरी ब्लैक लेनी है भाई, तो पूरी ब्लैक वाली भी आ रही है वो ले लेता। अब ये देखो इसने क्या क्या करा है, ये जो अपना वाइज़र आता है ये फुल मैट करा दिया, ठीक है, ये मडगार्ड फुल मैट करा दिया, उसके बाद टंकी ये फुल मैट करा दी, जैसा कि आपको पता है जो कि S-Tech आती है जो कि अपनी ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में आती है, तो उसको इसने पूरा छुपा दिया। उसके बाद ये है यहाँ पे स्प्लेंडर की ब्रांडिंग दी हुई है, तो वो उसको भी मैट करा दिया है। पीछे अगले ने क्या करा, कैरियर हटा दिया, तो ऐसी लुक आ रही है पीछे से इसकी, ठीक है। और जो कि आज इसने आज तो हद ही कर दी, ये देखो आज गया कहता भाई ये गोल्डन कराने हैं, तो अभी अभी हम वहीं से आ रहे हैं, पहले इसको गोल्डन कराया, इसको गोल्डन करा के फिर यहाँ आए हैं वीडियो शूट करने। आगे के भी इसने क्या करा, ये पूरा गोल्डन करा दिया है। तो कहता भाई मस्त लग रहा है, तो मैं बोला भाई तेरी बाइक है, तेरे को अच्छा लगना चाहिए, मुझे तो बस रिव्यू करना है कैसी चल रही है। और उस भाई से हमने पूछा तो बता रहा है काफ़ी अच्छी चल रही है, कोई नहीं। और आपको तो पता ही है ना स्प्लेंडर कभी नाराज़ थोड़ी करती है। तो ये है इसके फीचर्स। और अब बात कर लेते हैं इसकी जो कि ओवरऑल व्यू की। तो एक बार हम इसका राउंड वॉक देंगे आपको, सारा देखिए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में, जो कि कैसे होती है। मैं आपको बता दूं, आपको जब भी इसमें अपनी ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करनी है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि हीरो राइडर के नाम से है, जो कि इस टाइप से दिखता है ये सिंबल, ठीक है। इसके बाद हम अपनी बाइक ऑन करेंगे। ये बाइक ऑन करने के बाद इसमें क्या होगा, इस ऐप को ओपन करना, उसके बाद बाइक सेलेक्ट करनी है आपने, जैसे जैसे जो मांगेगा उस परमिशन को आपने अलाउ करना है, वो अलाउ करते रहिए, वो अपने आप दिखाता रहेगा, आपको आ जाएगा। उसके बाद कनेक्टिविटी के बाद ये यहाँ से करने के बाद ये कनेक्टेड दिखा दिए ना, यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं मीटर में कॉल आएगी तो फिर कैसे इसमें शो होगा, ठीक है। इसमें कॉल शो होगी जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो इस पे कॉल आएगी तो यहाँ शो होगा नाम। तो दोस्तों देखिए जैसे इस पे फ़ोन आ रहा है और वो यहाँ भी शो हो रहा है, पाल साहब, जिसका भी फ़ोन आएगा उसका नाम लिख के आएगा,
ठीक। और दोस्तों उसके बाद मैं बताऊं, एक तो नाम आएगा, दूसरा कॉल का सिंबल आ रहा है, तो कॉल का सिंबल और ये नाम दोनों आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि किसकी कॉल आ रही है। तो इस तरीके से मतलब अगर कोई अर्जेंट कॉल है तो आप उठा सकते हैं, अगर कोई अर्जेंट कॉल नहीं है तो इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था अपना स्प्लेंडर एस टैग का छोटा सा रिव्यू। तो आप एक बार बताइए कैसा लगा आपको, हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। जैसा कि आपको पता है कि अपनी ये जो स्प्लेंडर है बहुत ही मतलब लेजेंडरी बाइक है, शुरू से चलती आ रही है, सारी कुछ आपको पता ही है। बस जो इसमें न्यू फीचर आए थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी अभी कुछ आप लोगों के लिए न्यू आने वाला है, उसका आप वेट करिए, और कुछ न्यू आएगा इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और जो हमारे इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए।